कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ट्रंप ने क्या कल क्रिप्टो समिट में पाई नेटवर्क के लिए अच्छा किया है, नहीं किया है, और पाई नेटवर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सब चीज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अब ये डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई देखो, आप लोगों की डिमांड थी, और कल जब ट्रंप का लाइव यहाँ पर इवेंट चल रहा था ना, तो यहाँ पर लोग जो है, ये देखो, यहाँ पर देखो, खाली पाई 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 से रिलेटेड ही यहाँ पर जो है वह कमेंट्स आ रहे थे। पाई जीसीबी वैल्यू ये पाई इज इक्वल टू इतना, पाई इज इक्वल टू इतना। तो ये जो है, मतलब लोग ये जानना चाहते थे कि भाई पाई से रिलेटेड यहाँ पर क्या हुआ है, और बहुत तरीके के यहाँ पर जो है अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे। और भाई देखो, अब यहाँ पर मेरे को एक कमेंट आया है कि बाइनेंस में 14 मार्च को जीसीबी में लिस्टिंग होगा, मार्क माई वर्ड्स। भाई देखो, अभी भी जीसीबी वाले तो लोग जो है बुद्धि के साथ काम नहीं कर रहे हैं कि जीसीबी वैसीबी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोगों को इसके प्राइस को पंप करने के लिए इसके कम्युनिटी में यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन देना होगा, तभी आप इसका प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा ये जीसीबी वीसीबी का कोई झोल नहीं है, और अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज में फंस रहे हो तो भाई निकल जाओ। नहीं है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है जहां पे मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि जीसीबी का क्या होना है और क्या है, वो आप जाके देख लो। बाकी अभी ये टॉपिक हम साइड में रखते हैं, और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि कैसे ट्रंप ने यहाँ पर पाई नेटवर्क को बेनिफिट पहुंचाया है, और किस तरीके से पाई नेटवर्क का यहाँ पर जो है एक तरीके से नैया पार लगेगी। अब मैं इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाओ। यहाँ पर आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिस कर देते हो पाई नेटवर्क से रिलेटेड, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते हो। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं सब्सक्राइबर ओनली के लिए यहाँ पर एक बेस्ट से बेस्ट गिव अवे लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप जस्ट सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसमें इन हो जाओगे, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और यहाँ पर देखो, कल क्रिप्टो समिट था, और काफी सारे लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि भाई ट्रंप यहाँ पर खुद पाई का नाम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई अभी जो है एक नया क्रिप्टो करेंसी है, और यहाँ पर आप सोचो कि इसका नाम लेना और इसको एकदम से इतना पॉपुलर कर देना, ये बड़े ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं उम्मीद किया जाता और नहीं किया जाएगा। जब तक पाई अपना खुद का एक वैल्यू प्रूव नहीं करता, जब तक इसकी कम्युनिटी जो है वह खुद इस पर्टिकुलर पाई को टॉप पे नहीं पहुंचाती है, हम जब तक इसको लेके जो है एक्टिव नहीं होते, यूटिलिटी बेस्ड ट्रांजैक्शंस वगैरह इसकी नहीं होती है, हम एक तरीके से इसका इकोसिस्टम नहीं बनाते हैं, तब तक ये दुनिया की नज़र में और बड़े लोगों की नज़र में इतनी जल्दी नहीं आएगा। अब काफ़ी लोग सोच रहे थे कि भाई बिटकॉइन की तरह है, और यहाँ पर XRP की तरह है, यहाँ पर ADA की तरह जो है ये क्रिप्टो रिजर्व में पाई का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो नहीं, पाई अभी जो है थोड़ा और मेहनत करेगा, उसके बाद इसको दुनिया भर में रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर ये तो है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन कर दिया बिटकॉइन का रिजर्व बनाने में, और बिटकॉइन का रिजर्व बनाने का जो है इन्होंने यह घोषणा की है कि जो 2 लाख यहाँ पर FBI ने और इनके जो है डिटेक्टिव एजेंसीज ने यहाँ पर बिटकॉइन फ्रॉड वालों को जो है रिकवर करके यहाँ पर बिटकॉइन रिकवर किए हैं, उन्हीं में ही ये अपना क्रिप्टो रिजर्व बनाएंगे, मतलब कि अपना पैसा रखेंगे, या जो भी इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा ये अलग से जो है, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन परचेज कर लेगी गवर्नमेंट, अभी के लिए यहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये पहला क्रिप्टो समिट था, और आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। अभी ट्रंप 4-5 साल रहेगा, तो हो सकता है कि दूसरे क्रिप्टो समिट में यहाँ पर ये भी बोल दे कि भाई हमारी गवर्नमेंट और बिटकॉइन खरीदने वाली है। इससे एक चीज़ तो हमें देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर्स जो है उस हिसाब से खुश नहीं हुए। इन्वेस्टर्स खुश नहीं हुए, इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि देखो, बिटकॉइन का प्राइस जो है अभी 86 और 90 हज़ार के करीब में ही जो है ये झूल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टर खुश होते तो इसको 95,000 आराम से पार जाना चाहिए था। लेकिन ट्रंप भी क्या करे भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज़ क्रिप्टो करेंसी के लिए ही यहाँ पर जो है खोल दे और बोल दे कि भाई जाओ जो मर्जी वो कर लो। उसको भी तो अपनी गवर्नमेंट देखनी पड़ती है, उसको भी तो अपनी इमेज बचानी पड़ती है। पहला जो पॉइंट है वो क्रिप्टो को रिकॉग्नाइजेशन यूएस में मिला है, और यूएस में क्रिप्टो को रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो इसका मतलब ये है कि पाई नेटवर्क को भी अब इस चीज के बाद से यहाँ पर एक बढ़िया बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि पाई नेटवर्क भी एक ऐसा क्रिप्टो है जिसके पास 2 करोड़ से ज्यादा लोग KYC करवा के बैठे हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज अब खुलने वाली हैं यूएस में, क्योंकि क्रिप्टो को जो है यहाँ पर अब तवज्जो दी जा रही है।
तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे, और जब क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पर अपने आप ही इसका प्राइस पंप हो जाएगा और किसी भी क्रिप्टो का प्राइस पंप हो जाएगा। यूएस की रेगुलेटरीज और रेगुलेशंस जो है वो क्लियर होंगी। यहाँ पर ट्रंप ने यही बोल दिया है कि हम क्रिप्टो फ्रेंडली जो है गवर्नमेंट बना के चलेंगे। मतलब कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्रिप्टो में पेमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकती हैं, और वेबसाइट पे भी ये जो है एक्सेप्टेबल हो सकता है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे। एक मुझे निकोलस की बात याद आ रही है कि यहाँ पर निकोलस ने ये कहा था कि हो सकता है कि भाई हम जो है आने वाले फ्यूचर में अमेजोन के ऊपर पे विथ पाई का बटन जो है लगा हुआ मिले, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी लग रही है क्योंकि अमेजोन बड़ी बड़ी करेंसीज को अभी जो है तवज्जो नहीं दे रहा है, तो ये कैसे दे देगा। लेकिन अब जब रेगुलेशंस क्लियर हो रही हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो को ज्यादा तवज्जो मिलेगी ही मिलेगी। यूएस एक्सचेंजेस में लिस्टिंग का मौका, अब जैसे यूएस में लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस और थोड़े हल्के हुए हैं, तो यहाँ पर यूएस के एक्सचेंजेस में भी लिस्टिंग का मौका मिल जाएगा, जैसे कि कॉइनबेस, ठीक है, बाइनेंस यूएस। यहाँ पर बाइनेंस की जो एक यूएस की वेबसाइट है वहां पर भी इसके लिए जो है थोड़ा सा रास्ता खुल जाएगा दोस्तों। और गवर्नमेंट सपोर्ट से एक अच्छी चीज ये हुई है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा क्रिप्टो में। जो लोग क्रिप्टो में नहीं भी आना चाहते थे वो लोग क्रिप्टो में आके और यहाँ पर सोचेंगे कि भाई जब गवर्नमेंट ही क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, तो क्यों ना हम क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटीज अवेल करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। जो लोग नॉर्मल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अब हो सकता है कि जब यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ट्रस्ट दिला रही है तो यहाँ पर क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट हो जाए। समझ आ रहा है दोस्तों। ये जो क्रिप्टो समिट था ये वेब3 और डी एप्स डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस था, और ये पाई नेटवर्क के लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि भाई जब पाई नेटवर्क, आप सोचो कि यही तो प्लेटफॉर्म पे करवा रहा है, एप्स बनवा रहा है और यहाँ पर लोगों को मदद कर रहा है, यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम बनवा रहा है, तो यहाँ पर अगर ये इस पे फोकस था तो ऑब्वियस सी बात है कि पाई नेटवर्क को भी इससे यहाँ पर फायदा मिलने वाला है दोस्तों। कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को कि ये जो है क्रिप्टो समिट पाई नेटवर्क को बेनिफिट दे के ही जाएगा, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। अगर नाम ना लिया भी हो, अगर फिर भी हमारे फेवर में काम हो रहा हो, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस क्रिप्टो समिट से फर्स्ट ही था, लेकिन यहाँ पर पाई नेटवर्क के लिए काफी सारे रास्ते खुले हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाई नेटवर्क का नाम नहीं लिया है, ट्रंप ने पाई को भाव नहीं दिया, भाई एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि देखो वो दूसरी तरीके से सोचना आपको। अगर ऐसे हाथ पकड़ के नहीं हमें लेके कोई जाता, अगर हमें डायरेक्टली बुला लेता है तो भी तो भैया हमारा ही फायदा है। एग्जाम्पल थोड़ा सा फिट नहीं होगा, लेकिन आप समझ के देखो कि भले ही नाम ना लिए हो, लेकिन जिस नेचर पे मैं चलता हूं उस नेचर के फेवर में ही यहाँ पर बयान दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लोगों का फायदा ही है। बाकी आप लोग, मेरे को पता है ज्यादातर लोग पाई कॉइन्स को होल्ड करके बैठे हो, और होल्ड करके बैठे हो इसका मतलब ये है कि आप अभी इसकी और ज्यादा आकांक्षा करते हो कि इसका प्राइस ऊपर जाए। तो प्राइस ऊपर जाने के लिए आपको यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम में एंटर करना होगा, एक्सचेंजेस के बल पे और भरोसे पे यहाँ पर नहीं बैठना है। बाइनेंस तो लिस्ट करेगा ही करेगा। अभी बाइनेंस की एक लेटेस्ट पॉलिसी आई है जिसमें कि बाइनेंस ने ये बताया है कि भाई हम जो भी चीज लिस्ट करेंगे वो यहाँ पर कम्युनिटी के बेस पे करेंगे। अगर कम्युनिटी वोट कर देती है किसी भी क्रिप्टो के फेवर में तो वो क्रिप्टो लिस्ट हो जाएगा। अगर कम्युनिटी वोट डी वोट कर देती है तो वो क्रिप्टो हमारे लिस्टिंग एक्सचेंज से आउट हो जाएगा। तो अब इन्होंने टोटल कम्युनिटी बेस्ड ये जो है लिस्टिंग का फॉर्मूला निकाला है। और ये कैसे निकाला है, इससे पहले तो इन्होंने पाई नेटवर्क के बारे में यहाँ पर वोटिंग करवा ली है। तो अब जब ये वोटिंग वाला मैकेनिज्म ला रहे हैं तो 101% उसी के बेसिस पे कंसीडर करके लाए होंगे, और यहाँ पर डेफिनेटली ये पाई नेटवर्क लिस्ट करेंगे ही, क्योंकि उसमें जो है वोट्स 87% फेवर में ही थे पाई नेटवर्क को लिस्ट करने के। तो यहाँ पर 101% हमें पाई नेटवर्क की लिस्टिंग बाइनेंस पे देखने को मिलेगी। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाइनेंस पे लिस्टिंग होते ही आप लोग जो है फटाफट गए और बेच के भाग गए। आपको फिर यूटिलिटी सिस्टम और यूटिलिटी इकोसिस्टम में बैठना है और यहाँ पर योगदान देना है। 6 साल आपने सिर्फ माइनिंग करी, लेकिन अब रियल घड़ी आ गई है कि आपको यहाँ पर योगदान दे के चलना है। बाकी बहुत सारे लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, और मैं ये मानता भी हूँ कि देखो पाई नेटवर्क वालों को थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके ऊपर और अपना वर्कफोर्स बढ़ाना होगा। केवाईसी काफी लोगों का नहीं हो रहा है, मेरे पे कमेंट आते हैं कि भाई केवाईसी नहीं हो रहा है। देखो अगर आपका टेनेटिव में है, मैं अपनी खुद की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा टेनेटिव से 1 महीने बाद निकला है। मैंने खूब कोशिश कर ली, हाथ पैर मार लिए, लेकिन नहीं। तो टेनेटिव में है
तो आपका ये जो है मैनुअली चेक करेंगे, और मैनुअली चेक करने के लिए इनके पास मैन पावर होनी चाहिए, वो इतनी इनके पास है नहीं। तो मैनुअली चेक होने में हो सकता है कि आपका नंबर 5 दिन बाद आ जाए, और हो सकता है कि आपका नंबर 1 महीने बाद आ जाए। तो आपको शांति से बैठना है, और अगर डेट निकल भी जाती है, आपका केवाईसी टेंटेटिव में है, तो ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, वो पास होगा, वो बाद में भी चेक करते रहेंगे। दूसरी चीज़, जिनको नाम चेंज करने में दिक्कत है या नाम में मिसमैच है, तो अब केवाईसी वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पर अपील कर सकते हो, और अपील करने में 20% आपके जो है पाई कॉइन्स फॉरफिट होंगे। काफ़ी लोगों का फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई देखो, ईमेल एड्रेस अपना वेरीफाई करवा के बैठ जाओ, बाकी धीरे धीरे सिस्टम आते जाएंगे, सब चीज़ होता जाएगा। फेसबुक से लॉगिन आपने किया था वो कर लो, ईमेल अपना वेरीफाई करवा के बैठ जाओ। जो नहीं हो रहा है, अभी आपको अब इसमें आगे बढ़ना है, इसको लेके लटके नहीं रहना है। जिसका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है उसका ये ऑटोमेटिकली वॉलेट में माइग्रेट करवा देंगे, हो जाता है। मेरा भी यही हुआ, केवाईसी कंप्लीट हुआ, मेरा जो है 4 से 5 दिन के अंदर माइग्रेशन हो गया, वॉलेट में मेरे जो कॉइन्स है ट्रांसफरेबल वो आ गए। तो आपको थोड़ा सा सब्र करके बैठना है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जिसका वॉलेट का पास फ्रेज खो गया है उसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि ये जो है उसके पैसे उसको वापस मिलेंगे। पास फ्रेज याद करने की कोशिश करो अगर याद होता है, वरना ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इवन पाई नेटवर्क के पास भी आपका डाटा नहीं है और आप डिटेल्स नहीं है कि क्या आपका पास फ्रेज था, तो ये भूल जाओ कि कोई और कर देगा। हाँ, नया वॉलेट बना के अब जो है दोबारा से अपने पाई कॉइन्स उस पर ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि वॉलेट रिकवर करने का, पास फ्रेज रिकवर करने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और दुनिया में कोई भी नहीं करके दे सकता है। बाकी आप जितने भी हैकरों से करवाने की कोशिश करते हो, तो वो भाई इधर उधर से इनडायरेक्टली आपका चूना लगा के यहाँ से आप पैसा ही ऐंठ लेंगे, कुछ ना कुछ फ्रॉड कर देंगे, तो बच के रहना है। बाकी अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।